ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तो 6 महीने ब्रांड प्रमोशन कराई शेरू अंग्रेज ने, 1,80,000 रुपए के हजम कर गए। सेकंड बात, 50,000 रुपए का एक चेक मिला था प्रो बनने के बाद, उसमें नीचे बाद में बोल दिया कि सप्लीमेंट मिलेगा, उसके नाम पे भी आज तक इनको कुछ नहीं मिला। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल अरशद फिटनेस में। तो आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। जो वीडियो है हमारा, जो अभी अफरोज खान जो हमारे आईएफबीबी प्रो हैं, उन्होंने एक्सपोज किया है शेरू क्लासिक को कि शेरू क्लासिक में क्या होता है। तो फाइनली बहुत टाइम के बाद किसी ने इसको बढ़िया करके एक्सपोज किया है, अफरोज भाई ने, बहुत ही अच्छी तरह से। अभी ये मामला बहुत बढ़ने वाला है, अभी तो ये कंट्रोवर्सी बस स्टार्ट ही हुई है। अभी देखो इसमें क्या क्या होता है। तो अफरोज भाई के साथ क्या हुआ है, वो आईएफबीबी प्रो हैं, तो शेरू अंग्रेज की तरफ से उन्हें कॉल मैसेज आते हैं इसके रिलेटेड। वो अमन क्लासिक में गए थे, उसका उन्होंने अपने ब्रांड का कोलैबोरेशन एक्सेप्ट किया था कि कोलैबोरेशन को एक्सेप्ट मत करो, किसी और शो में तुम नहीं जा सकते हो। उन्होंने कहा भाई मुझे इसका पैसा मिल रहा है, और फिर उनके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जब प्रो बनते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो जा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने इंडिया में क्या अलग ही रूल बना रखा है कि आप नहीं जा सकते। जैसे कि हम प्रो कार्ड जीतते हैं तो उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलता है, वो हम साइन करके भेजते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम प्रो कार्ड जीतने के बाद कोई और फेडरेशन में नहीं खेल सकते हैं। $10,000 हमें फ़ाइन देना पड़ेगा, या 2 साल के लिए हम बैन हो जाएंगे। ये क्लोज है उसमें। यस, ये साफ साफ लिखा है, मैं दिखा भी दूंगा आपको, मेरे पास है। और सेकंड चीज़ ये है कि मीट एंड ग्रीट के लिए हम पेड बेसिस पे जा सकते हैं और गेस्ट पोजिंग भी दे सकते हैं। हालांकि मैंने गेस्ट पोजिंग आज तक नहीं दी है, गेस्ट पोजिंग भी हम दे सकते हैं। पर इंडिया में हमारे जो फेडरेशन में है, इन्होंने पूरे रूल चेंज कर दिए। अच्छा मैं फर्स्ट इंडियन हूँ जिसको सबसे पहले बैन किया गया। अच्छा। और जब मेल आया तो मेरी नींद उड़ गई थी। मैंने कहा मतलब रीज़न क्या है, तो सामने से रिप्लाई आता है शेरू पाजी का, अफरोज भाई आप शो में नहीं जा सकते हो क्योंकि अलग फेडरेशन का। तो मैंने कहा सर, मनीष पाजी ने खुद अपनी स्टोरी में दिया है कि पेड बेसिस पे हम कोई भी कंपटीशन में जा सकते हैं। अच्छा। और मीट एंड ग्रीट के लिए भाई आराम से। ये मैनिपुलेट किया जाता है कि ये कुछ चुनिंदा प्रो प्लेयर के लिए मैनिपुलेशन हो रही है कि सबके साथ ऐसा? क्योंकि मैंने कई एथलीट देखे हैं जो प्रोज हैं, वो जाते हुए देखे हैं, इवन मैंने जजिंग होते हुए देखे कि वो जजिंग भी करते हैं। मतलब मेरे को जितना मुझे समझ आता है कि जजिंग और कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है। यस, जजिंग नहीं कर सकते। तो मैंने तो जजिंग होते हुए भी देखी है कि दिल्ली के कुछ शोज में मैंने जजिंग होते हुए देखी है। इवन वो जजिंग के बाद समझाते भी हैं स्टेज पे चढ़ के कि आप ऐसे मत करो, आप ये गलत कर रहे थे, आप ये सही कर रहे थे। तो वो सब चीज़ें हो रही है, उनकी भी वीडियोस बन रही हैं और ऑन सोशल मीडिया वो शेयर भी हो रही है। तो उनको कभी बैन नहीं किया जा रहा? क्या आपको ही पर्टिकुलर टारगेट किया जा रहा है इस चीज़ के लिए? सबसे एक पहले मिनट में ये और पूछ लूं, मतलब कहने का मतलब ये है प्रो एथलीट ही जजिंग कर रहे हैं, इवन लेडीज प्रो एथलीट भी जजिंग कर रही है साथ में, और वो ऑन स्टेज जाके समझा भी रहे हैं। मतलब और जैसे मैं नाम ही ले लेता हूँ, अपने सुनीत यादव भाई है, मैंने बहुत बार उनको अलग अलग फेडरेशन की स्टेज पे देखा है मुंबई में जाते हुए। तो आप लोगों के साथ ये भेदभाव हो रहा है क्या? मतलब इसको तो बैन कर दो, उसको ना करो। तो उन्हें वहां जाने से रोक दिया। उसके बाद कोई और शो था, वहां पर उन्हें जाना था, वहां भी जाने से रोक दिया। यानी कि ये जो भी आईएफबीबी प्रो जो प्रो बन जाते हैं, उन्हें ये एक तरह से बांध के रखते हैं, सिर्फ उन्हीं को प्रमोट करें, ना किसी कंपटीशन में जाएं, किसी और कंपटीशन में ना गेस्ट पोजिंग कर सकते हैं, ना वहां पर एज अ गेस्ट जा सकते हैं। मतलब सिर्फ उनके बनकर हो जाओ। तो इसी को उन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज किया है, जिसमें उन्हें मेल भी मिला है और उन्होंने बताया कि ये आईएफबीबी की तरफ से मेल आया, आपको बैन किया जा रहा है, जो कि फिरोज भाई के पास मेल भी रिसीव हुए हैं। तो वो मेल वहां से नहीं आए थे, उल्टा यहां से शेरू अंग्रेज ने वहां आईएफबीबी को मेल किया और वहां से जबरदस्ती इनको बैन कराया है। वही चीज़ मेरे समझ में नहीं आती। तो सबसे पहले मेरे शेरू पाजी से बात हुई, सर वार्निंग लेटर आया, मेरे समझ में नहीं आया। अफरोज मैंने तुमसे कहा था वार्निंग लेटर आएगा, देखो हम लोग शो में नहीं जा सकते। सर मुझे वहाँ से पैसे मिलते हैं और इवेंट में जाते हैं, तो यही तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। बोल रहा है एक्चुअली अमन पाजी के बारे में उन्होंने बताया, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मेरे पास सब वॉइस रिकॉर्ड है। अमन क्लासिक में नहीं जा सकते क्योंकि ये आईएफबीबी का होने के बाद भी दूसरे शो करवा रहा है, तो उसमें नहीं जा सकते। तो मुझे लगा चलो इनका कुछ होगा, नहीं जा सकते। लेकिन आईएफबीबी प्रो भी और भी है जो खुद के नाम पे शो करवा रहे हैं, लेकिन मैं अमन पाजी के शो में नहीं जा सकता। सेकेंड, फिर एक शो में एक मेरा पोस्टर आया था, क्योंकि मुझे तो पता था कि इनको अमन पाजी से प्रॉब्लम है, अमन क्लासिक। तो दूसरे शो में तो मैं जा सकता हूँ। 8-10 महीने बाद मैं दूसरे शो में गया नहीं था, पोस्टर आया था, शो था 1 महीने बाद, मुझे बैन कर दिया गया।
मैंने फिर कॉल किया, वो वॉइस रिकॉर्डिंग मैं इसमें दे देता हूँ, आप ऐड जरूर करना। साइड जो IFBB रूल्स के अंडर आता है, पहले इतना कोई बॉदर नहीं करते थे, अब इधर इनकी पूरी टीम है वो पूरा मॉनिटर करते हैं सोशल मीडिया। मेरे से तो यार जितना होता है एथलीट्स के लिए मैं करता हूँ, करता रहूँगा, बट अभी जब वहाँ से डायरेक्ट वो चेक करते रहते हैं तो मेरे पास आता है। मैंने तो पहले भी हेल्प की, अभी भी हेल्प की है तुम्हारी, पर थोड़ा ध्यान रखना यार, बाकी पैसे। शेरू पाजी बोलते हैं अफरोज ये मेरे हाथ में नहीं है, अमेरिका से टेलर टोनी जो है वो सबको मॉनिटर कर रहे हैं, अच्छा, और वो लोग बैन कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तू तो हमारे फैमिली मेम्बर जैसा है, तुम्हारे साथ हम ऐसा थोड़ी करेंगे, ये हमारे हाथ में ही नहीं है। ये चीज़ मुझे बोली गई, पर मेरा ये डिसीज़न लेने का फैसला जो था वो तब हुआ कि शेरू पाजी का वो मेल मेरे पास आ गया। शेरू पाजी मेल कर रहे हैं, ये मेल आप अटैच करना इस वीडियो में। अफरोज इस शो में गया है, ये IFBB का शो नहीं है, बल्कि ऐसा कोई रूल नहीं है, उनको तो पता नहीं, तो इसको आप इस पे एक्शन लो। मिस्टर शेरू अंग्रेज ने ही मेल कर दी Yes, इनका वो- स्क्रीनशॉट लेके कि ये वहां जा रहे हैं और इनको बैन किया जाए। यस, मुझे बैन किया जाए। उसके बाद सिद्धांत जायसवाल का भी मेल शेरू अंग्रेज ने किया, सैम को बैन करवाया, वो भी मेल शेरू अंग्रेज ने किया, राहुल गेस्ट पोजिंग दिया, उसका मेल भी शेरू अंग्रेज ने किया आरोही क्लासिक के लिए। मैं शो का नाम बता रहा हूँ क्योंकि वो मेल के साथ है ना फोटो अटैच करते हैं कि इस शो में गए हैं। तो इन लोगों को जो बैन किया है वो शेरू अंग्रेज की तरफ से मेल गया है। जो मैंने कहा था ना कि ये बोलते कि अमेरिका वाले वो मॉनिटर कर रहे हैं, ये सरासर गलत था। तब मैंने कहा था कि शेरू पाजी जब कोविड के समय साहिल खान से कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैं पहला बंदा था जो इनके साथ खड़ा था और इतनी वीडियोस बनाई थी कि हमारा शो ऐसा है वैसा है। और उस वक्त शेरू पाजी मुझे बोले रात को 3 बजे भी कोई काम होना मुझे फ़ोन करना, और ये इंसान मेल करके मैंने इसीलिए कहा था मेरे पीठ पे खंजर मारा। यानी ये सारा गेम यहाँ इंडिया से ही चल रहा है, और ये एक फर्जी शो जो करा रहे हैं जिसमें एथलीट को सिर्फ लूटा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। उन्हें एक ब्रांड दिया था, शेरू अंग्रेज ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जिसका इनका 30,000 पर मंथ में कुछ डील हुआ था। 6 महीने उनसे प्रमोशन कराया, 6 महीने के बाद उनका 6 महीने का पूरा पैसा नहीं दिया, 1,80,000 रुपए। रोक के रखा हूँ, इतना टॉर्चर किया जाता है हमें, इतना ज़्यादा टॉर्चर। मैं एक फ़ोटो लाइक किया अमन क्लासिक की, ओके, मनीष पाजी वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं, उसमें मेरा लाइक है। आपके पास वो स्क्रीनशॉट है? यस, वो स्क्रीनशॉट है। मतलब मैं सोशल मीडिया मेरा है, मैं किसी फेडरेशन की फ़ोटो लाइक नहीं कर सकता हूँ। भाई ये भी कॉन्ट्रैक्ट में है क्या? यस, मेरे सब है। नहीं, वो कॉन्टेक्ट का नहीं पता, मेल सब जाता है शेरू अंग्रेज की तरफ से। A to Z जितने लोगों का मेल गया है, हर मेल मेरे पास है। दोस्तों, अमन क्लासिक का एक पोस्ट लाइक भी नहीं कर सकते। मतलब सोच रहे कितने बड़े लेवल का मेंटली प्रेशर है। ये अपना इंस्टा हैंडल खुद से नहीं चला सकते। आपने पोस्ट ही लाइक क्यों करी, स्क्रीनशॉट भेज दिया, उसको डिसलाइक करो और अपने नाम के आगे से IFBB प्रो हटा दो। IFBB प्रो जो नाम है ना, ये मैंने अचीव किया। काफ़ी लोग बोल रहे प्रो नाम हटाओ, इसमें मेरी मेहनत लगी है, मेरे पैसे लगे हैं, मेरी फैमिली का वक्त लगा है। मैं फैमिली को टाइम नहीं देता था इस कार्ड के लिए। ये मेरा अचीवमेंट है, ये किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हटवा लेगा। ये कभी ज़िंदगी में नहीं हटेगा। काफ़ी लोग बोल रहे हैं ना प्रो नाम हटा लो, तो ये चीज़ आपने थोड़ी दी है मुझे, मैंने किसी से मांगी नहीं है, ये अचीव की है। अभी रिसेंटली मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अमन पाजी का शो हो रहा था, अमन क्लासिक, तो उन्होंने कहा अफरोज तुमको यहाँ आना है। तो मैंने कहा पाजी देखिए, रूल के हिसाब से तो मैं आपके शो में आ सकता हूँ, लेकिन इंडिया में नया रूल बन गया है। इंडिया वालों ने नया रूल बना दिया है कि अगर हमारा बूथ होगा तभी हम जाएंगे। वहाँ से मुझे पैसे मिल रहे हैं, फिर भी मैं अपनी इनकम रोक रहा हूँ। इसके अलावा काफ़ी सारी जगह से मेरे पास आते हैं कॉल, सर हमारे इवेंट में आइए ना। मैं बोलता हूँ भैया मेरा बूथ होगा तभी आऊँगा, वरना नहीं आ सकता। मेरी इनकम हो रही है, मैं उसको जाने दे रहा हूँ। फिर क्या हुआ, अमन क्लासिक में मेरा बूथ लगा। मेरा बूथ लगा तो मेरा ब्रांड है हेल्थ नीचा। उसने पोस्ट डाला अमन क्लासिक मुझे और अपने टेक करके मीट एंड ग्रीट IFBB प्रो अफरोज खान। तो मैंने कॉलेब एक्सेप्ट किया क्योंकि मेरा बूथ है। सडनली मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि आप कॉलेब एक्सेप्ट किया, कोई इशू तो नहीं? बोले इशू क्यों भाई, मेरा बूथ है। बोले ऐसे ही बात कर लो, क्योंकि इन लोगों का भरोसा नहीं है, कुछ भी कर देंगे। मैंने उनके मैनेजर ट्राइडेंट को कॉल किया कि भाई कॉलेब, वो मैं अमन क्लासिक में जा रहा हूँ, मेरा बूथ है। नहीं अफरोज भाई आपने कॉलेब एक्सेप्ट क्यों किया? मैंने क्यों? बोले नहीं कॉलेब एक्सेप्ट मत कीजिए, देखिए उसमें अमन क्लासिक का लोगो है। अरे भाई मैं जिस शो में जाऊँगा, मैं प्रमोट थोड़ी कर रहा हूँ, मेरा बूथ है, मेरा ब्रांड है।
तो जिस शो में जाऊंगा उसी का लोगो रहेगा, ये एक जेन्युइन बात है। बोलते नहीं वो अमन क्लासिक का लोगो नहीं रहेगा, एक काम कीजिए आप IFBB प्रो नाम हटवाइए। ये किसने बोला? मनीष गांधी? मनीष गांधी के मैनेजर ट्राइडेंट, ओके जो पूरा काम देखता है। ओके। सेकंड ऑप्शन उसने दिया IFBB प्रो नाम हटाओ। हम्म ये मेरा अचीवमेंट है, मैं कैसे हटा दूं? लोग आज उसी नाम से मुझे जान रहे हैं ना, हम्म मैं क्यों हटा दूं? थर्ड ऑप्शन दिया कि आप बूथ पे जाएंगे, स्टेज पे नहीं जाएंगे। मैं इतना बेशरम हूँ कि वो अमन पाजी मुझे पे कर रहे हैं, मैं स्टेज के नीचे खड़ा होकर उनसे मेडल जो मोमेंटम देंगे वो लूंगा। इस हद तक ये लोग जा चुके हैं। हर जगह से मेरी इनकम हो रही है, रोक रही है। इनकी तरफ से आज तक कोई ब्रांड नहीं मिलता, ना मुझे चाहिए, लेकिन अगर जहाँ से मिलता है तो उन ब्रांड वालों को प्रॉब्लम हो रही है। मेरा ब्रांड हेल्थ निंजा का, अगर मैं उसका कोलैब हटा दिया, वो मुझे बोलेगा भाई अगर आप कोलैब एक्सेप्ट नहीं करोगे मैं आपको छोड़ दूंगा। जो मेरी इनकम हो रही है वो भी बंद, मेरे हाथ से इनके वजह से मेरे ब्रांड भी जा रहे हैं। तो मैं तो हर जगह से बन चुका हूँ चारों तरफ से। नहीं, आपने एक चीज और मेरे को बताई थी, आपको शेरू अंग्रेज ने एक ब्रांड दिलवाया था, 6 महीने आपने प्रमोशन की, आपको एक पैसा नहीं मिला। पहले तो मैं बता दूं, प्रो कार्ड वाली जो साहिल खान ने लगाई है कि वो प्रो कार्ड का जो चेक था उसका अमाउंट आज तक मुझे नहीं मिला, ना सप्लीमेंट स्टेक। फिर 6 महीने के बाद शेरू पाजी मैंने फोर्स किया कि पाजी एक ब्रांड दिलवाओ ना। बोले अफरोज मेरा खुद का ब्रांड है, मैं देता हूँ तुम्हें, रुको। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी मेरे पास है। उसमें मेरी उस समय 40,000 में बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आप 30 में कर लो, XYZ जो भी है, हम लोगों ने फाइनल किया। 30,000 रुपये महीना? हाँ। तो 3 महीने बाद अफरोज पेमेंट करूंगा, ये वो। मैंने कहा सर, फिर मैं उनकी रेस्पेक्ट करता था, जैसी बात है। 3 महीने का जगह 6 महीने हो गए, मुझे कभी पेमेंट नहीं मिला। लास्ट में शेरू पाजी को कॉल करा, हाँ देखते हैं मिलेंगे। फिर शेरू पाजी बोलते अफरोज एक काम कर, ये ब्रांड छोड़ दे, मैं तुम्हें दूसरा ब्रांड देता हूँ। मैं ओके सर कोई नहीं, वो मेरे पैसे, बोले पैसे भी छोड़ दे। 1,80,000 रुपये खा गए। तो इनसे मैंने कुछ लिया नहीं है आज तक। मैंने दिया ही है। इनका फ्री में प्रमोशन भी किया है। इनके प्रमोशन से हमारा घर नहीं चलता, हमारे प्रमोशन से ये चलते हैं। तो ये चीज भी मेरे साथ इन्होंने की थी। जो पूरा खा गए उनका पैसा, इसीलिए अभी अफरोज भाई ने IFBB प्रो से लीव कर दिया है उसको। उन्होंने अभी अपना वीडियो स्टोरी लगाई थी कि उन्होंने उसको छोड़ दिया है। बॉडी बिल्डिंग नहीं छोड़ी है, लेकिन जो शेरू क्लासिक IFBB उसको छोड़ दिया है। अब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो। तो इसी तरह से बहुत सारे एथलीट हैं जिनको बैन कराया गया इंडिया में, वो किसी और शो में जा ही नहीं सकते। अगर आप शेरू क्लासिक खेल रहे हो, बस उन्हीं को प्रमोट करो, और ना आप किसी दूसरे से अर्निंग कर सकते हैं। ये आपको अर्निंग भी नहीं करने दे रहे हैं, हर तरह से आपको बैन कर रहे हैं। ये तो एक तरह से प्रताड़ित करना हो गया। तो भाई शेरू क्लासिक को जो भी सपोर्ट करते हैं, अभी से आंखें खोल लो, और इनका भांडा फोड़ने वाला है जल्दी ही। थैंक यू।